आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। पहले बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ डिबेंचर होता क्या है ना। देखो नॉर्मली मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि डिबेंचर एक तरह का लोन होता है ना। डिबेंचर एक तरह का लोन होता है। अगर कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर जब इशू करेगी उस वक्त अमाउंट कंपनी के पास आती है ना। अब ये एक तरह का लोन होता है। अगर ये लोन होता है तो कंपनी को एक ना एक टाइम के बाद इस लोन को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, यानी रीपेमेंट करना पड़ेगा। डिबेंचर मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि डिबेंचर वापस ले लेगी और उसके बदले में जितनी भी अमाउंट होगी वो वापस कर देगी डिबेंचर होल्डर को। इसी को कहा जाता है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। क्या कहा जाता है इसको? रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। अब देखो मेन चीज़ क्या, तुमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा वो इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा है ना। तो इशू ऑफ डिबेंचर में तुमने एक चीज़ देखी कि जब डिबेंचर इशू होते हैं, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जब डिबेंचर इशू होते हैं तो डिबेंचर जो इशू हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है, एट पार पे हो सकते थे, है ना, एट प्रीमियम पे हो सकते हैं और एट डिस्काउंट। ठीक है, डिबेंचर इशू हो रहा है आपके, तो डिबेंचर जो इशू होंगे या तो वो पार पे इशू होंगे या वो प्रीमियम पे इशू होंगे या होंगे वो डिस्काउंट पे इशू, है ना। कुल मिला के कह सकते हैं डिबेंचर जब इशू हो रहे थे या तो पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। मगर अगर रिडक्शन की बात करी जाए, रिडक्शन का मतलब तो समझ में आ गया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपने डिबेंचर वापस ले लेती है और डिबेंचर होल्डर को जितना भी डिबेंचर के बदले में अमाउंट बैठ रही है उसका पेमेंट कर देती है। इसी को कहा जाता है रिडक्शन। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो देखो कंपनी जो तुम्हारा डिबेंचर का पेमेंट कर सकती है ना, तो जो कंपनी डिबेंचर का पेमेंट कर सकती है वो एट पार पे कर सकती है ना। कंपनी जो तुम्हारा रिडक्शन करती है तो रिडक्शन जो हो सकता है डिबेंचर का वो एट पार पे हो सकता है। यानी एग्जांपल के तौर पर 100 रुपये का डिबेंचर है और 100 रुपये के बदले में जो डिबेंचर होल्डर को 100 के 100 ही देती है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? इसी को कहा जाता है एट पार। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? इसके बाद आगे चलो, एट प्रीमियम पे कर सकती है ना। एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि 100 रुपये का डिबेंचर है मगर जो डिबेंचर होल्डर को जाएगा वो 100 से ज़्यादा जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो फर्क है, इशू में पैसा आता था कंपनी के पास, रिडक्शन में पैसा जाएगा, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो पैसा जाने का मतलब क्या, अब डिबेंचर होल्डर के पास जो पैसा जाएगा, डिबेंचर होल्डर के पास जो पैसा जाएगा वो ज़्यादा जाएगा। 100 रुपये का डिबेंचर है, समझ लो 10 रुपये का प्रीमियम है, तो इस तरीके से 110 रुपये जाएगा डिबेंचर होल्डर के पास। आ रहा कि नहीं आ रहा रुपये? ठीक है। क्या एट डिस्काउंट पे कर सकती है? क्या डिस्काउंट पे रिडक्शन हो सकता है डिबेंचर का? नहीं हो सकता। एक बात बताओ, खुद सोचो तुम, अगर तुम किसी को लोन दे रहे हो और 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हो तो 1 लाख रुपए तो कम से कम लोगे। ज़्यादा मिल जाए अलग बात है, कम नहीं लोगे। तो इसी तरीके से डिबेंचर होल्डर है, अगर वो डिबेंचर जो है, डिबेंचर के बदले में उसने अगर 100 रुपये दिए हैं तो 100 रुपये लेगा, 100 रुपये से वो कम नहीं लेगा, यानी डिस्काउंट नहीं होने का, डिस्काउंट नहीं होगा। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? डिस्काउंट नहीं होने का, यानी कुल मिला के रिडक्शन जो है केवल पार पे हो सकता है या फिर प्रीमियम पे, जबकि जो इशू हो सकता है डिबेंचर वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे हो सकता है। आगे नहीं आगे समझ में? ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी एक बात बताऊँ, नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पर इसमें तुम्हारे कुछ केस बन सकते हैं। केस की अगर मैं बात करूं, तुम्हारा डिबेंचर इशू हो रहा है एट पार, है ना, और रिडक्शन भी तुम्हारा किस पे हो रहा है? पार पे। ठीक है, इशू भी पार पे होता है और रिडक्शन भी पार पे होता है। ठीक है, पहला केस हो सकता है तुम्हारा इशू हुआ पार पर मगर जो रिडक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? प्रीमियम पर, है ना। इशू हुआ पार पर मगर जो रिडक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? तुम्हारा प्रीमियम पे, यानी दूसरा केस। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? हो सकता है तुम्हारा इशू हुआ था तुम्हारा प्रीमियम पर, डिबेंचर जो इशू हुआ वो तुम्हारा प्रीमियम पे हुआ और तुमने उसका जो पेमेंट करा वो किस पे करा? पार पर। थर्ड केस। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? हो सकता है प्रीमियम तुमने इशू तो प्रीमियम पे, जो तुमने डिबेंचर इशू करा वो तो प्रीमियम पे किया था, मगर जो जब तुम रिडक्शन कर रहे हो तो वो भी प्रीमियम पे कर रहे हो। ठीक है, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? हो सकता है कि तुम डिबेंचर इशू करो डिस्काउंट पर और उसका जो रिडक्शन करो वो किस पे करो? पार पर करो। हो सकता है तुम डिबेंचर इशू करो डिस्काउंट पे मगर उसका जो पेमेंट कर रहे हो वो किस पे करो? प्रीमियम पे। ठीक है,
यानी इस तरीके से 6 केस बने तुम्हारे पास, 6 केस बन चुके हैं, यानी तुम्हारे पास सामने 6 सिचुएशन आ सकती है क्वेश्चन करते वक्त, है ना। क्वेश्चन करते वक्त 6 सिचुएशन आ सकती है, इस बात को याद रखना है। तो इसको देखो, नॉर्मली मैंने अभी बताया पहला केस, अगर रिडक्शन की बात करें, व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, जब डिवेंचर इशू होता है एट पार पे, एंड रिडक्शन एट पार, ठीक है। पार पे ही डिवेंचर इशू हुआ है और रिडक्शन भी पार पे ही हुआ है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? डिवेंचर का जो रिडक्शन हो रहा है वो भी पार पे ही हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री देखते हैं, ध्यान से देखना। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री में नॉर्मली ध्यान से देखना, इसकी एंट्री में पहले इशू के टाइम की, है ना। इशू के टाइम पे कैसे एंट्री करेंगे? रिडक्शन तो काफ़ी टाइम के बाद होता है, लगभग ये समझ लो एक डिवेंचर का जो रिडक्शन होता है ये समझ लो 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद होगा। तो रिडक्शन तो बात की बात है, पहले जब डिवेंचर इशू होता है तो उस वक्त कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? आ रहा कि नहीं यार समझ में? ठीक है, अगर ये सिचुएशन दे रखी है तो उस वक्त कैसे सिचुएशन होगा? ये तो सिंपल है। तो इसकी जो पहली एंट्री होगी, जब डिवेंचर तुम इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो पैसा आता ही है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। 2% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। 2% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसके अलावा अलॉटमेंट परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट, है ना। मान लो तुमने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया था और पार पे ही तुम्हारा मतलब 100 रुपए का ही तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है ना। तो 100 रुपए का मतलब 100 रुपए ही आएंगे तुम्हारे पास, है ना। और तुम्हारा जो डिवेंचर तुम्हारे पास से जाएंगे वो भी 100 रुपए का जाएगा। जब ड्यू का मतलब क्या होता है? 100 रुपए का जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब हो सकता है जब तुम रिडक्शन का टाइम आता है, रिडक्शन का, ठीक है, ये तो इशू के टाइम की बात चल रही थी, जब रिडक्शन के टाइम की बात आती है, रिडक्शन के टाइम की एंट्री देखते हैं, है ना। तो रिडक्शन में क्या है? रिडक्शन में भी सिंपल है, जितना का इशू किया था उतना ही तुम्हारा, उतना का डिवेंचर वापस जा रहा है बाद में भी, है ना। तो इसका मतलब क्या? अब एक बात बताओ, पहली बात यहाँ पर एक पहले ड्यू की एंट्री बनेगी, बाद में पेमेंट की एंट्री बनेगी। पहले ड्यू की, बाद में पेमेंट की। ड्यू का मतलब क्या है कि मान लो एग्जांपल के तौर पर देखो, एक चीज़ है, डिवेंचर जब इशू कर रहे थे तो उस वक्त ये परसेंटेज डिवेंचर क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, है ना। और जब डिवेंचर, तुम एग्जाम्पल के तौर पर डिवेंचर का रिडक्शन करते हो, समझते रहे ना इस बात को, जब डिवेंचर इशू किया तो हमेशा ही जो है इशू के टाइम पर परसेंटेज डिवेंचर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री के अंदर। और जब रिडक्शन करोगे तो ये हो जाएगा डेबिट, यानी परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 डिवेंचर होल्डर, किसके पास है इस वक्त ये? तो 2 डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो डिवेंचर होल्डर को कितने देने हैं तुम्हें? 100 रुपए। बाद में इसकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। पेमेंट किसको करोगे? डिवेंचर होल्डर को। अब डिवेंचर होल्डर यहां पर क्रेडिट हुआ, दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से डिवेंचर होल्डर के पास कितने जाएंगे अमाउंट? 100 रुपए। समझ में आया नहीं आया? डिवेंचर होल्डर रिसीवर है इसलिए इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ये हो गई तुम्हारी पहली सिचुएशन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। दूसरी सिचुएशन, है ना। तो अगर दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है? जब डिवेंचर इशू होता है पार पर, व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, पार पे तो इशू होगा ही है, ठीक है, मगर जो इसका रिडक्शन होगा वो किस पे होगा? तुम्हारा प्रीमियम पे। एंड रिडक्शन एट प्रीमियम, है ना। रिडक्शन एट प्रीमियम। देखो पार पे इशू होने का मतलब क्या? यहां पर जो तुम्हारे पास से पैसा आया था वो कितना आया था इशू करने पे? 100 रुपए।
जो जाएगा वो जाएगा ज़्यादा, समझ लो जाना का मतलब यहाँ पे 105 रुपये जा रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ज़्यादा जाएगा। अब देखो मेन चीज़ क्या, इस पर एंट्री करते हैं, पहले इशू के टाइम पे कैसे एंट्री करेंगे। है ना, पहले तो डिबेंचर इशू कराया ना, तो उस वक्त जो एंट्री होगी, रिडक्शन तो काफ़ी टाइम के बाद होता है ना, तो इशू के टाइम पे जो एंट्री करेंगे सिंपल, पहले तो इसकी रिसीव की एंट्री होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इशू करते वक्त कितना पैसा आया तुम्हारे पास, 100 रुपये। इशू करते वक्त कितना अमाउंट आ रही है तुम्हारे पास, 100 रुपये आ चुकी। इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री, ड्यू की एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2% डिबेंचर अकाउंट। एक बात बताओ, यहां पर क्वेश्चन में तुम्हें पहले बता देंगे, जब तुम्हारा डिबेंचर इशू होगा तो उस वक्त तुम्हें यह भी पता होगा कि रिडक्शन जो होगा वो उसका प्रीमियम पे होगा शुरू में ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि एग्जांपल के तौर पर रिडक्शन प्रीमियम है ये, और ये प्रीमियम है किसका टाइम का, रिडक्शन का टाइम का, ठीक है। इशू के टाइम के प्रीमियम को कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जो रिडक्शन के टाइम का प्रीमियम होता है उसको बोला जाता है तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडक्शन, ठीक है। और ये प्रीमियम है, दोनों प्रीमियम ही क्रेडिट हो जाएंगे, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, दोनों प्रीमियम हो जाते हैं क्रेडिट हो जाएंगे। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट, है ना। अब एक चीज और है, ये प्रीमियम जो है कंपनी के लिए तो नुकसान है ना, कंपनी के लिए ये प्रीमियम नुकसान है, और अगर ये नुकसान है, कैसा नुकसान है, कैपिटल लॉस नुकसान है। और ये जो नुकसान हो रहा है, पहली बात, इस नुकसान को जो है ना, जैसे ही देखो, अगर प्रीमियम, अगर यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है प्रीमियम रिडक्शन का, तो इसके जो उल्टा पोर्ट डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, ये लॉस ऑन डिबेंचर आ जाएगा उसी सेम अमाउंट से, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। इसमें क्या हुआ, 100 रुपये तो आते तुम्हारे पास एप्लीकेशन पे, इस तरह की सिंपल एंट्री थी। अगर तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पर प्रीमियम पे जो है, रिडक्शन पे प्रीमियम ना होता तो, ठीक है। रिडक्शन पे प्रीमियम कितना है, 5 रुपये, ये 5 रुपये नुकसान हो रहा है, कंपनी का तो नुकसान है, और उस नुकसान को हमने क्या बोला, देखो कभी भी कंपनी क्वेश्चन के अंदर अगर रिडक्शन पे प्रीमियम होता है तो उसके साथ साथ जो है ना, इशू के टाइम पे, उस इशू के टाइम पे उसके साथ साथ जो है ना, ये वाली अपोजिट में एंट्री होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 5 रुपये यहाँ, ठीक है, आगे समझ में नहीं आ गया। इसकी वो देखते हैं, रिडक्शन की एंट्री, रिडक्शन की एंट्री पहले ड्यू की एंट्री होगी, पहले डिबेंचर होल्डर को जो है ड्यू बैलेंस देखेंगे कि टोटल कितना जाएगा बैलेंस। अच्छा, यहाँ पर ये परसेंटेज डिबेंचर क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, रिडक्शन के टाइम क्या हो जाता है, ये डेबिट हो जाता है। तो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ ये प्रीमियम भी है रिडक्शन पे, यहाँ ये अगर क्रेडिट हो रहा तो वहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर। 100 रुपये का तुम्हारा डिबेंचर, 5 रुपये तुम्हारा प्रीमियम, टोटल डिबेंचर होल्डर को कितना दिया जाएगा, 105। अब इसको पेमेंट करने की एंट्री होगी, कंपनी इसको पेमेंट करेगी, तो अब डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा ना तुम्हारे पास से, कितना जाएगा, 105। दूसरा केस समझ में आया। नेक्स्ट आओ, चलो उसके बाद ये रफ कर रहा हूं।
इसके बाद जो हमारा अगला केस है, अगला केस देखते हैं। अगले केस के अंदर डिवेंचर जो इशू होगा वो होगा आपका किस पे, प्रीमियम पे, है ना। तो व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, जब डिवेंचर इशू होगा प्रीमियम पे और इसका जो रिडक्शन होगा एंड रिडक्शन एट पार पे हो जाएगा। इस पे एंट्री देखते हैं, इशू के टाइम पे कैसे एंट्री बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इशू के टाइम की एंट्री की बात करूं, सिंपल शब्दों में पहले तो इसकी रिसीव की एंट्री बनेगी। रिसीव की एंट्री का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मान लो एग्जांपल के तौर पर प्रीमियम पे अगर इशू हो रहा है तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 100 रुपए का तुम्हारा डिबेंचर होगा, 5 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए का प्रीमियम मान के चलो, 10 रुपए का प्रीमियम होगा। इस तरीके से 110 रुपए का ये आपका क्या होगा, इशू हुआ होगा, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब यहाँ पर जो पेमेंट किया जा रहा है वो 100 रुपए दिए जा रहे हैं बदले में, है ना। तो इस तरीके से टोटल जो आपके पास बैंक की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 110 रुपए से आएगी, ठीक है ना। इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, है ना। और इसमें इशू के टाइम का भी प्रीमियम है ना। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर टोटल जो तुम्हारा एप्लीकेशन पे पैसा आएंगे वो कितना आएंगे, 110 आएंगे, है ना। 110 रुपए आपके, और 110 में से जो डिबेंचर जाएगा वो कितना का जाएगा, 100 रुपए का जाएगा, और 10 रुपए क्या है तुम्हारे यहाँ पर, प्रीमियम है। रिडक्शन के टाइम का जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर रिडक्शन का प्रीमियम होता तो साथ ही साथ वहाँ एक दूसरी साइड जो होता है डेबिट साइड में वो लॉस के नाम से भी दिखा देते हैं उसी को, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, इसके बाद इस पर रिडक्शन के टाइम पे कैसे एंट्री करेंगे। तो रिडक्शन के टाइम पे एंट्री सिंपल है, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और एक और चीज है, रिडक्शन किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा। पार का मतलब केवल 100 ही रुपए जाएंगे डिबेंचर होल्डर के हाथ में, है ना, पेमेंट भी कर देते हैं इसका। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा इसका, 100 रुपीज, यानी 100 रुपये आ गया, ठीक है। इसके बाद अपनी चौथी सिचुएशन देखते हैं। अगर चौथी सिचुएशन की बात करी जाए, डिबेंचर इशू होगा प्रीमियम पे, मगर उसका जो रिडक्शन होगा वो किस पे होगा, वो भी प्रीमियम पे ही होगा, ठीक है। तो व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडक्शन एट प्रीमियम, रिडक्शन भी प्रीमियम पे होगा। इसकी एंट्री देख लेते हैं, इशू के टाइम पे एंट्री कैसे होगी, है ना। तो इशू के टाइम पे एंट्री की सिंपल शब्दों में पहले तो अब एग्जांपल के तौर पर इशू का मतलब क्या है, यहां पर मान लीजिए डिबेंचर जो इशू हो रहे हैं 100 रुपए का डिबेंचर था और 110 रुपए का प्रीमियम, टोटल जो इशू हुआ वो तुम्हारा कितना का हुआ, 110 रुपए का हुआ, है ना। यहां मान लीजिए प्रीमियम जो तुम्हारा था 100 रुपए का डिबेंचर, और जब तुम रिडक्शन कर रहे हो उस वक्त जो प्रीमियम दे रहे हो वो कितने दे रहे हो, 5 रुपए। इस तरीके से जो तुम्हारे पास डिबेंचर की जो टोटल अमाउंट जाएगी डिबेंचर होल्डर के हाथ में वो 105 रुपए के हिसाब से जाएगी, ठीक है। अब एंट्री देखते हैं। एंट्री का मतलब क्या, मान लीजिए पहले तो इसकी रिसीव की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, मगर अगर सारी की सारी अमाउंट एक साथ मंगवा लेते हैं तो अलॉटमेंट, है ना। टोटल अमाउंट कितनी आएगी 110। ठीक है, नेक्स्ट आगू चलो। फिर इसके बाद परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मगर आपको एक बात पता है कि रिडक्शन पे यहां पर प्रीमियम है, और अगर रिडक्शन का प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस होता है तो इसीलिए लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन लिख लिए, लॉस देखो परसेंटेज के रिडक्शन के टाइम का जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस होता है, तो प्रीमियम तो दिखाएंगे क्रेडिट साइड में रिडक्शन के टाइम का, मगर साथ ही साथ उसके साथ साथ हम डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट भी कर देंगे। ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए दो प्रीमियम यहां पर, एक इशू के टाइम का, एक रिडक्शन के टाइम का। सिक्योरिटी के जो इशू के टाइम का प्रीमियम होगा उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट, है ना। अब देखो डिबेंचर जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे जो टोटल अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी 110, है ना। इसके अलावा जो तुम्हारा डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारी 100 रुपए है। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम जो इशू के टाइम का है वो कितना है तुम्हारा 10 रुपए। इसके अलावा रिडक्शन के टाइम का जो प्रीमियम है वो कितना है तुम्हारा 5 रुपए। ठीक है, और ये 5 रुपए तुम्हारा लॉस भी हुआ, तो लॉस होने की वजह से मतलब क्या 5 रुपए कंपनी के लिए तो लॉस है, तो कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस क्या कहां दिखाया गया है तुम्हारा, देखो इसकी अपोजिट रिएक्शन कहां हुआ डेबिट साइड में, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से दिखाया था हमने, और 5 रुपए तुम्हारा कहां जाएगा यहां जाएगा। इस तरीके से टोटल आपकी ये एंट्री बन गई, है ना। अब इसकी रिडक्शन के टाइम की एंट्री देखते हैं। रिडक्शन के टाइम पे कैसे एंट्री करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो रिडक्शन पे अगर रिडक्शन की बात करी जाए तो रिडक्शन पे सबसे मेन चीज क्या, यहां ये परसेंटेज डिबेंचर क्या हो रहा क्रेडिट हो रहा, यहां क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ रिडक्शन पे क्या है प्रीमियम है, इशू का देखो जो इशू के टाइम का प्रीमियम है वो यही शो होता है, वहां शो नहीं होगा, यहाँ केवल जो तुम्हारा रिडक्शन के टाइम का प्रीमियम है वो शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा रिडक्शन के टाइम का प्रीमियम है वो कितना है तुम्हारा 5 रुपए, तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। देखो 100 रुपए तुम्हारे डिबेंचर की कीमत थी, 5 रुपए रिडक्शन के टाइम का प्रीमियम था, टोटल जो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे वो कितना करोगे 105 रुपए का पेमेंट करोगे। इसकी दूसरी एंट्री पेमेंट कर दो, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 105 रुपए जाएंगे डिबेंचर होल्डर के हाथ में। ठीक है, इसके बाद इसका 2 केस और बचे हैं वो भी देख लेते हैं। अब 2 केस के अंदर 5वां केस देखते हैं पहले। 5वें केस में देखो, 5वें केस में डिबेंचर इश्यू तो होगा तुम्हारा डिस्काउंट पर, मगर जो उसका रिडक्शन होगा वो होगा पार पर। ठीक है, तो व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडक्शन एट
पार। ठीक है, देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनेगी। पहले समझ लीजिए डिस्काउंट का मतलब क्या। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपए का डिवेंचर, 10 रुपए तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। इस तरीके से जो तुम्हारे डिवेंचर की खुद की जो अमाउंट आएगी डिवेंचर के ऊपर, वो कितना जाएगा तुम्हारे पास, 90 रुपीज़। ठीक है, पार का मतलब क्या, 100 रुपए का डिवेंचर था, 100 रुपए ही जाएंगे डिवेंचर होल्डर के हाथ में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिडम्पशन एट पार। अब देखते हैं इसकी एंट्री। एंट्री के अंदर पहले रिडम्पशन की एंट्री, इशू की एंट्री करते हैं। एंट्री में सबसे पहले इशू की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इशू की एंट्री में सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने आएंगे टोटल, अमाउंट जो आएगी कितनी आएगी, 90 रुपए आएगी, है ना। इसके बाद इसकी ड्यू की एंट्री होगी, तो परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। पहली बात, जब इशू कर रहे हो डिस्काउंट, जब इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट क्या हो जाता है तुम्हारा, डेबिट हो जाता है। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, है ना। इसमें देखो नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो अमाउंट आ रही है वो 90 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए तुम्हारा डिस्काउंट हो गया, टोटल 100 रुपीज़ तुम्हारी डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई, है ना। इसके बाद इसकी रिडम्पशन के टाइम की एंट्री करते हैं, है ना। तो रिडम्पशन के टाइम की एंट्री का मतलब क्या, रिडम्पशन के टाइम की एंट्री करते हैं। रिडम्पशन में देखो जो परसेंटेज डिवेंचर यहाँ तुम्हारा क्रेडिट हो रहा, वो बाद में क्या जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कोई प्रीमियम व्रेमियम कुछ नहीं है इसके ऊपर, पार पर है, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना, 100 रुपीज़। फिर उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट की एंट्री होगी, है ना। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 100 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5वां केस। अब देखते हैं आखिरी और लास्ट केस, छठा केस। छठे केस के अंदर डिवेंचर इश्यू तो होंगे तुम्हारे डिस्काउंट पर, मगर उसका जो रिडक्शन होगा वो किस पर होगा, तुम्हारा प्रीमियम पर, है ना। तो व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडक्शन एट प्रीमियम, ठीक है। इसमें जो डिस्काउंट का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था ना, 100 रुपए का डिवेंचर, 10 रुपए का डिस्काउंट, 90 रुपए तुम्हारे इशू के टाइम पर आएंगे। जाएंगे कितने, प्रीमियम है, तो प्रीमियम का मतलब क्या, अब तुम्हारे पास से ज्यादा जाएंगे। 100 रुपए का डिवेंचर है, मान लो एग्जांपल के तौर पर 5 रुपए का तुम्हारे यहाँ पर प्रीमियम है, तो तुम्हारे पास से जो जाएंगे टोटल कितने जाएंगे, 105 रुपए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी एंट्री देखते हैं। एंट्री में पहले इशू के टाइम पे एंट्री देख लेते हैं कि इशू के टाइम पे कैसे एंट्री होगी, है ना। तो अगर इशू के टाइम की एंट्री की बात करी जाए, पहले तो इसकी रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। कितनी अमाउंट आएगी तुम्हारे पास, जो आएगी टोटल 90 रुपए आएगी। इसकी दूसरी एंट्री, अब देखो मेन चीज़ क्या, बस इसके अंदर एक ही चीज़ खासियत है जो आपको समझने की ज़रूरत है। रिडम्पशन के टाइम पे अगर प्रीमियम है तो कंपनी के लिए होता है नुकसान, बस इस बात को याद रखना है। अगर वो रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम जो होता है वो कंपनी के लिए नुकसान हो, रिडम्पशन के प्रीमियम को जब इशू के टाइम पर शो किया जाता है तो उसी के साथ साथ हम दिखा देते हैं डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो इसकी दूसरी एंट्री, इसकी अगर दूसरी एंट्री की बात करी जाए
परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक और चीज़ है, यहाँ पर लॉस तुम्हारे जो हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है लॉस। एक तो खुद डिस्काउंट है, कंपनी को जो नुकसान हो रहा डिस्काउंट के जरिए नुकसान हो रहा। दूसरा कंपनी क्या कर रही है, रिडक्शन पे प्रीमियम दे रही है। तो दो तरीके से कंपनी को नुकसान हो रहा है और दोनों जो नुकसान है, दोनों नुकसान दिखाए जा रहे हैं इशू के टाइम पे। तो दोनों को एक साथ दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 2 प्रीमियम है ना, रिडक्शन पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट। देखिए ध्यान से, टोटल डिबेंचर और एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो आ रहा है तुम्हारे पास पैसा 90 रुपये आएगा। डिबेंचर की खुद की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपये। प्रीमियम जो है तुम्हारा रिडक्शन पे कितना है, 5 रुपये, है ना। अब 5 रुपये और 10 रुपये तुम्हारा यहाँ पे डिस्काउंट भी है। दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, एक ही एंट्री बना दी दोनों के लिए, यानी डिस्काउंट के लिए भी और तुम्हारा जो लॉस हुआ है प्रीमियम, जो रिडक्शन के टाइम का जो प्रीमियम वो जो लॉस है उसके लिए भी हमने क्या करा, दोनों के लिए एक एंट्री बना दी। इसका मतलब क्या, मतलब 5 रुपये वहाँ का और 10 रुपये यहाँ के, टोटल जो 15 रुपये का लॉस हुआ वो यहाँ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगू चलो। इसके बाद इसका रिडक्शन के टाइम की एंट्री बनाते हैं। जब रिडक्शन होगा डिबेंचर का उसके टाइम की एंट्री बनाते हैं। ठीक है, अगर रिडक्शन के टाइम की एंट्री की बात करी जाए, ये जो परसेंटेज डिबेंचर यहाँ डेबिट हो रहा है, सॉरी यहाँ ये जो परसेंटेज डिबेंचर यहाँ क्रेडिट हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। तो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ रिडक्शन पर प्रीमियम है, तो प्रीमियम यहाँ ये क्रेडिट हुआ था, वहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट, है ना। देखो डिबेंचर की खुद की जो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। प्रीमियम जो है तुम्हारा यहाँ पर रिडक्शन पे कितना है, 5 रुपये का। इस तरीके से डिबेंचर होल्डर को जो देंगे हम कितने देंगे, 105 रुपये देंगे। ठीक है, इसके बाद अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की एंट्री होगी। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करोगे, टोटल 105 रुपये जाएगा डिबेंचर होल्डर के हाथ में, तो है ना। तो 105 ये जो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका मैंने कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आप अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, जो हमारा अगली वीडियो होगी, उस अगली वीडियो में जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट हुआ है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, थैंक यू।